श्री गीता का 7वां अध्याय, जिसको अमावस्या के दिन और वो भी पुरुषोत्तम मास की सोमवती अमावस्या के दिन सुनने से हमारे पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है और हमारे पितृदोष समाप्त होते हैं। तो आइए पढ़ते हैं पहला श्लोक। श्री भगवान वाच मैया आसक्त मना पार्थ योग युंज मनादश्रय आय संशय समग्र माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त और अनन्य भाव से मेरे पारायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। ज्ञानम ते अहम से विज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषत यज ज्ञात्वा नेह भूयो अन्य ज्ञात्वा अवशिष्यते। मैं तेरे लिए इस तेरे लिए विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतः कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य नहीं रहेगा। मनुष्य नाम शास्त्रेषु कश्चिदपि सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चित् मना वेति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उस यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे पारायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। भूमि रापो अनलो वायु खम मनोबुद्धिरेव च अहंकार इत्येते में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा अप्रेमित असत्वन्या प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूताम महाभाव ये धार्यते जगतम। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन और बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार 8 तरीके से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा और मेरी जड़ प्रकृति है। और ए माँ भाव दूसरी को, जिसको संपूर्ण जगत ने धारण किया है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति है। अर्थात इन्होंने मनुष्य की 2 प्रकृतियां बताई हैं, परा और अपरा। अच्छा, अपरा के अंदर 8 चीजें हैं जो जड़ प्रकृति में आती हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये अपरा प्रकृति हैं, इनको जड़ प्रकृति कहा जाता है। और जो हमारे जीवात्मा शरीर है, इसको चेतन प्रकृति कहा जाता है। एतद्धो अनीनि भूतानि सर्वाणि अत्युपधार्ये अहम कृत्सन अकृत्स जगत प्रभाव प्रलय अस्तथा। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों में ही है। परा और अपरा प्रकृति जड़ और चेतन प्रकृति के अंदर है और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय हूँ। अर्थात संपूर्ण जगत को उत्पन्न भी मैं ही करता हूँ और प्रलय भी मैं ही लाता हूँ और उसी का मूल कारण मैं ही हूँ संपूर्ण जगत का। मत्तम परत्रम न अन्य किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वदमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा नामिव। हे धनंजय, मुझसे बिन दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है इस संसार के अंदर। ये संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। ये संपूर्ण जगत मेरे ही अंदर समाहित है। रसो अप्यम अपसु कौन्ते प्रभास्मि शशि सूर्यसो प्रणव सर्व वेदेषु शब्द खे पौरुषो नृषु। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ और संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सभी जगह भगवान हैं। पुण्यो गंधम पृथ्वीव्याम च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्वीषु। पृथ्वी में पवित्र गंध और गंध स्पर्श रूप रस गंध, इसमें कहा गया है कि तन्मात्राओं का ग्रहण होता है, इसलिए इसको पवित्र माना गया है।
और अग्नि में मैं तेज हूँ, और संपूर्ण भूतों में संपूर्ण जो इंसान है उनमें जीवन हूँ, और तपस्वी जो तप करते हैं वो भी मैं ही हूँ। बीजम माँ सर्वभूतानां विद्धि पार्थम सनातन बुद्धि बुद्धि अहम अतः अस्मि तेजस्वते तेजस्ते अजस्वी नाहम। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं ही सभी भूतों का बीज हूँ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ और तेजस्वियों का तेज हूँ। बलम बलवताम चाह काम राग विवर्जितम धर्म विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम करता हूँ। ये चैव सात्विका भावा राजस आस्था आम शास्त्रे मतमेवेति तन विद्धि न त्वं तेवेषु न मयि। और जो भी सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उनको भी तुम मुझसे ही होने वाले हैं, वो भी मैं ही उत्पन्न करता हूँ। ऐसा जान, वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। त्रिभी गुण भैर अभर्वा वैरे भी सर्वविधम जगत मोहितम नाभिजानाति मामेक्यम परम वह्यम। गुणों के कार्य रूप सात्विक, रजस और तामस, 3 प्रकार के भावों से सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इस तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता है। दैवी होसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपंदते माया में तरंती थे। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति बुद्ध त्रिगुणमयी मेरी माया बहुत ही दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको भजते हैं अर्थात जो मेरी ही आराधना करते हैं, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, जो त्रिगुणात्मक माया है अर्थात संसार से तर जाते हैं। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपंदते नराधमा माया प्रहृत जना ज्ञान आसुर भाव आश्रिता। माया के अनुसार जिसका ज्ञान हरा जा चुका है, जो सांसारिक बंधनों में बन चुका है माया के, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग तो मुझको नहीं भजते। जो माया के बंधनों में फंस गया है वो ये मेरी सेवा नहीं करता। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु असुरार्थी ज्ञानी च भारत। हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाले, जिनको सांसारिक इच्छाएं होती हैं, आर्त संकट निवारण के लिए भजने वाले, जो संकट में फंसे हुए हैं, जिज्ञासु मेरे को यथार्थ रूप से जानना चाहते हैं, और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। कुछ सांसारिक पदार्थों की इच्छा रखते हैं, कुछ संकट के समय मुझे भजते हैं, और कुछ मुझे ज्ञान को हासिल करना चाहते हैं। अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। तेषां ज्ञानी नित्युक्ते एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यसमर्थम स च मम प्रिय। उसमें से नित्य मुझ में ही एकाकी भाव में अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त बहुत ही उत्तम है, जो सिर्फ ही सिर्फ मुझको भजता है। उससे उत्तम कोई मनुष्य नहीं है इस पर, क्योंकि मुझको तत्व जानने वाले ज्ञानी को तो मैं अत्यंत प्रिय हूँ, और वो ज्ञानी भी मुझे बहुत प्रिय है। उदारा सर्व एवते ज्ञानी त्वं ते मे मतम आस्थितम स ही युक्त आत्मा मामे उत्तमा गतिम। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात ही मेरा स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदगत मन वाला बुद्धिमान ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही स्थित है। बहुनाम जन्मना मते ज्ञान वामन्या पर पद्धते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभम। बहुत जन्मों के अंत में जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है।
इस प्रकार मुझको भजता है वह अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा मनुष्य जो सब कुछ ही मुझे मानता है वो बहुत दुर्लभ है। कामस्तै अस्तैर हर्तृ ज्ञान प्रपंदते अन्य देवता तम तम नियम आस्था है प्रकृत्या नियत सोया। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो विषय वासनाओं में फंसकर जिनका ज्ञान हरण हो चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। यो यो याम याम तनु भक्तम श्रद्धाया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य चला श्रद्धा तामे विद्यात्महम्। जो सैकाम पुरुष जिस जिस देवता को भजता है, जिस जिस श्रद्धा से भजता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उस देवता के प्रति स्थिर करता हूँ, उसी देवता को भजने की उसकी श्रद्धा करता हूँ। सतया श्रद्धा युक्त अस्त अश्या आराधन में ही ते लभते च तत्कामना अयम ए विहिता निहितान। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता से पूजन करता है, उस देवता से मेरे ही द्वारा विधान किए हुए उसका इच्छा है वो भी पूरी की जाती है। अनंतवतु फलम तेसा तद भवत्य अल्प मेधासाम देवान देवयजो यान्ति मद भक्ता यान्नि मापि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान होता है, क्योंकि वो जो उनकी इच्छाएं हैं वो सांसारिक बंधनों की ही हैं, तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं। जो अल्प बुद्धि लोग हैं, जो सांसारिक बंधनों की इच्छा रखते हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। जो देवताओं को पूजते हैं देवताओं को प्राप्त होते हैं। और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजे, जो भी भगवान की भक्ति करते हैं, पुरुषोत्तम की, भगवान, वो अंत में मुझे ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिम पान्यम मन्यते माम बुद्धाय परम भावम जानन्तो ममा अव्यनुत्तम। बुद्धिहीन पुरुष मेरे इस अनुत्तम अविनाशी परमात्मा भाव को नहीं जानते हुए मन इंद्रियों में, वो मन रूपी इंद्रियों के वश में रहा वो सच्चिदानंद राघव परमात्मा को मनुष्य की भांति जानता है और वो व्यक्ति भाव से ही मेरी पूजा करता है। ना है प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृत मूढ़ो अयम ना भी जानाति लोको माव जन्म। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबको दिखाई भी नहीं देता, इसलिए अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि मैं भी योग माया कर देता हूँ। तो सब वो मुझ परमेश्वर को नहीं जान पाते हैं, मुझको जन्म मरण वाला समझते हैं। वेदा हम समितिनानि वर्तमानी च अर्जुने भविष्यानि च भूतानि माम वेदु न कश्चित्। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए, वर्तमान में स्थित और आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष ये बात नहीं जानेगा। इच्छा द्वेष समुत्थीन द्वंद्व मोहीन भारते सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परंतप। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख द्वंद्व रूप सुख और दुख के द्वंद्व में फंसा हुआ, मोह से घिरा हुआ संपूर्ण प्राणी अज्ञानता को प्राप्त होता है। ये साम त्वन्गतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निमुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। परंतु निष्काम काम से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले पुरुषों का तो पाप नष्ट हो जाता है और वो राग द्वेष के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और दृढ़ निश्चय होकर मेरे में भजन करते हैं। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ये ब्रह्म तदिंदु कृत सन अध्यम अध्यात्म कर्म चाखिलम। मेरे शरण में होकर जरा मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष ब्रह्मांड को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। साधि भूतादिदेवम मां साधि यज्ञम चय विदु प्रयाण कालो अपि च माम ते विदुर युक्त चेत से। जो पुरुष अधिभूत और आदिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंतकाल में भजते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझको जानते हैं, वो मुझको जानते हैं और मुझे ही प्राप्त कर देते हैं, अर्थात संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। ओम तत्सत इति
श्रीमद् भगवत गीता उपनिषदेषु ब्रह्म विद्याय योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम 7मो अध्याय।